और अब बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में गर्मी का कहर जारी है। श्रीगंगानगर सबसे गर्म है, पारा 48.2 डिग्री तक पहुंच चुका है। पिलानी में 47 डिग्री, बीकानेर, चूरू भी तप चुके हैं। पश्चिमी राजस्थान में भीषण लू का असर जारी है। पूरे प्रदेश में बारिश का नामो निशान नहीं है। मौसम विभाग ने दोपहर में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है और आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने के आसार जताए हैं। राजस्थान का सबसे अधिक तापमान श्रीगंगानगर का है और 48 डिग्री के पार पहुंच चुका है। 48.2 डिग्री सेल्सियस ये तापमान पहुंच चुका है। पिलानी का 47.0 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर का 46.6 डिग्री सेल्सियस तापमान, तो चूरू का 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच चुका है। जैसलमेर 46.4 डिग्री सेल्सियस, कोटा 45.4 और बनस्थली 45.2, यानी 45 डिग्री से ऊपर पारा हर जगह नजर आ रहा है। और राजस्थान के जितने भी आपको ये जिले बताए हैं वहां 45 से ऊपर पारा पहुंच चुका है। श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा गर्मी 48 के ऊपर पारा 48.2 डिग्री सेल्सियस पारा पहुंचा है, तो पिलानी में 47.0 डिग्री पारा पहुंच चुका है। इस वक्त गर्मी प्रचंड तौर पर नजर आ रही है राजस्थान में, खासकर कुछ जिलों की बात करें, हालांकि ज्यादातर आपको जिले देखेंगे वहां पर 40 के ऊपर पारा पहुंच चुका है। अभी कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है और इसका एक कारण ये भी कि नौ तपा चल रहा है और नौ तपा में 9 दिन ये गर्मी प्रचंड होती है, तपती है धरती। लेकिन इसका एक असर ये भी होता है कि जब ये 9 दिन धरती तपती है या फिर गर्मी तेज होती है तो बारिश भी अच्छी होती है। हालांकि अब आपको अलग अलग जगह की तस्वीर बताते हैं हमारे सहयोगियों के माध्यम से कि इस वक्त कितना पारा है, कितनी आने वाले दिनों में राहत होगी, क्या कुछ तैयारियां हैं। प्रीति हमारे साथ जयपुर से जुड़ गई हैं, लोकेश जोधपुर से, संदीप केडिया झुंझुनू से और दुर्ग सिंह बाड़मेर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले जयपुर का ही रुख करते हैं। प्रीति, अगर पूरे राजस्थान की बात करें, इस वक्त पारा हाई है, जयपुर में कितना तापमान है और इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें हैं? बिल्कुल मेगा, देखिए राजस्थान जो है वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी रिकॉर्ड की जाती है, रेगिस्तान इलाका है और अभी भी जैसे नौतपा चल रहा है, इस दौरान 48 डिग्री क्रॉस जो है वो प्रदेश का में जो का तापमान जो है वो पहुँच चुका है। अब श्री गंगानगर में 48.2 डिग्री टेम्परेचर सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है पूरे प्रदेश में देखा जाए तो। वहीं जयपुर में भी गर्मी से राहत नज़र नहीं आ रही है, 43 डिग्री के क्रॉस लगातार तापमान जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। नौतपा का आज चौथा दिन है और लगातार सूरज की किरणें जो है वो तेज होती हुई दिखाई पड़ रही है और मौसम विभाग ने भी साफ संकेत दिए हैं कि मई के महीने में गर्मी से राहत जो है वो नज़र नहीं आ रही है। हालांकि जो पश्चिमी विक्षोभ है वो एक्टिव होने से दोपहर के बाद थोड़ी तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है। उस दौरान हो सकता है टेम्परेचर में कल के बाद 1 या 2 डिग्री गिरावट रिकॉर्ड की जाए, लेकिन ये गिरावट गर्मी से राहत नहीं देगी क्योंकि गर्मी जो है वो बहुत तेज़ रिकॉर्ड की जा रही है। अभी बहुत तेज़ गर्मी महसूस की जा रही है, न केवल दिन में बल्कि रात में भी तापमान जो है वो 32 से 34 डिग्री के आसपास जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, यानी कि रात में भी राहत नज़र नहीं आ रही है। ऐसे में लोग कोशिश करते हैं कि जब तेज़ धूप होती है तब घरों से बाहर नहीं निकला जाए क्योंकि ये जो धूप है वो बहुत चुभने वाली धूप है, बीमार कर देने वाली धूप है। इस धूप में, इस कड़ी जो गर्मी है, इसमें कोई भी काम करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि नौतपा के दौरान सूरज की जो दूरी है वो पृथ्वी से सबसे कम होती है और इस दौरान बहुत ज़्यादा तेज जो है वो गर्मी महसूस की जाती है। अगर पिछले साल की हम बात करें मेगा, तो पिछली बार जब नौतपा शुरू हुआ था तब से ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ था और जो नौतपा का असर है वो नहीं देखा गया था। इस बार उम्मीद की जा रही थी कि शायद पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने से नौतपा का असर पिछली बार की तरह कमज़ोर रहे, लेकिन इस बार आज दोपहर के बाद पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने के आसार जताए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक गर्मी से राहत के आसार जो है वो नज़र नहीं आ रहे हैं और लगातार पश्चिमी राजस्थान जो है वो बहुत तेज़ तप रहा है। आज भी येलो अलर्ट जारी किया गया है जहां पर तेज आंधी के
आसार जो है वो मौसम विभाग ने जताए हैं, लेकिन वो केवल पूर्वी राजस्थान के लिए अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी राजस्थान में अभी भी हीट वेव का दौर देखा जाएगा और मई के महीने में राहत नजर नहीं आ रही है। और प्री मानसून की बात करें तो अभी जो है वहीं का रुख कर लेते हैं। जोधपुर से लोकेश जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं, उनसे जान लेते हैं पश्चिमी राजस्थान का क्या हाल है। तो वहीं लोकेश, क्योंकि हालांकि श्रीगंगानगर में 48 डिग्री के पारा पहुंच चुका है, लेकिन जोधपुर, जैसलमेर देख लीजिए, बाड़मेर देख लीजिए, यहाँ वो जगह है जहां पारा 45 के पार है। यहाँ पर भी बिल्कुल मेगा, पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का जो असर है वो लगातार तेज होता जा रहा है। जोधपुर में कल की बात की तो कल की जो तापमान है वो 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। हालांकि जयपुर के मुकाबले 0.1 डिग्री सेल्सियस यानी कि आंशिक कम दर्ज किया गया, लेकिन गर्मी का जो असर है वो लगातार बरकरार है। और दूसरी ओर बात करें तो उससे पहले दिन की बात करें तो उसके मुकाबले जोधपुर में तापमान में लगातार 1 से 2 डिग्री के बीच लगातार बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। और बीते एक सप्ताह में तापमान में जो बढ़ोतरी है वो करीब 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की है वो देखने को मिली है। अब बात करें तो जोधपुर के बाद जोधपुर संभाग के जो अन्य ज़िले, जिसमें चाहे जैसलमेर हो या फलौदी हो, यहाँ सबसे अधिक तापमान है वो लगातार दर्ज किया जा रहा है। 45 डिग्री से अधिक तापमान जैसलमेर, फलौदी में दर्ज किया जा रहा है। तो पारा है वो लगातार हाई होता जा रहा है और भीषण गर्मी के बीच जो लोगों की जो दैनिक दिनचर्या है उसमें भी लगातार बदलाव है वो देखने को मिल रहा है। मेरे सहयोगी के जरिए मैं कुछ तस्वीरें यहाँ दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि जो जोधपुर के अंदर जैसे जैसे गर्मी का असर बढ़ रहा है और दोपहर का समय है, यानी कि 12:30 बजे से अधिक का समय हो चुका है। ऐसे वक्त में बहुत कम लोग हैं वो घरों के बाहर निकल रहे हैं। विशेष तौर से दोपहिया वाहन और पैदल चलने वाले जो लोग हैं वो बहुत कम निकलते हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं कि सड़कें हैं वो लगभग सूनी नज़र आ रही है। जिस तरह का जो आवागमन आम दिनों में यहाँ होता है, यानी कि सामान्य दिनों में जब गर्मी का असर कम होता है तब देखने को मिलता है, उसके मुकाबले बहुत कम जो वाहनों की आवाजाही है वो देखने को मिल रही है। यानी कि गर्मी का जो असर है वो तेज़ है और विशेष तौर से अपने आप को बचाव करते हुए ही दोपहिया वाहन चालक है या फिर जो पैदल वाहन चालक है वो बाहर निकल रहे हैं। क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि गर्मी का जो असर होता है और ऐसे में जो हीट वेव का जो दौर चला है तो हीट स्ट्रोक के जो पेशेंट हैं वो भी बहुत अधिक आते हैं। तो ऐसे में अस्पतालों में भी तमाम व्यवस्थाएं करनी जरूरी है और वो व्यवस्थाएं की गई। अलग से वार्ड रिजर्व किया गया जहां मरीजों की जो संख्या है दोपहर के समय यानी कि 11-12 बजे के बाद शाम 6-7 बजे तक जो हीट स्ट्रोक के मरीज है, जो लू के जो मरीज हैं, उस चपेट में आने वाले मरीज है लू की चपेट में, उनकी संख्या है वो अधिक देखने को मिलती है। और अधिकांशतः दोपहर के समय ऐसे जो वार्ड बनाए गए हैं, रिजर्व वार्ड, वहाँ पर मरीजों की संख्या है वो भी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं गर्मी का जो असर जोधपुर संभाग के अंदर, जोधपुर शहर और आसपास के जो जिलों में और क्षेत्रों में अधिक देखने को मिल रहा है और इसका असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी एक सप्ताह के अंदर ये जो तापमान, जोधपुर शहर का जो तापमान 43 डिग्री 44 डिग्री के बीच दर्ज किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं 45-46 डिग्री से अधिक है वो पहुंच सकता है। क्योंकि पड़ोसी जो ज़िले हैं जैसलमेर और फलौदी, वहां पर तापमान 45 से अधिक दर्ज किया जा रहा है। दिन के तापमान यानी रात के तापमान की भी बात करें तो रात में भी जो उष्ण रात्रि है वो दर्ज की जा रही है जोधपुर, जैसलमेर, फलौदी सहित आसपास के क्षेत्रों में, जहाँ तापमान 30 डिग्री से अधिक रात का दर्ज किया जा रहा है। जिस तरह से बीती रात का देखने को मिला कि संगरिया के अंदर सबसे अधिक रात का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और इस वक्त भी ये महसूस कर सकते हैं लोकेश, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, हवाएं तो नहीं कह सकते इसे, इस वक्त लू ही कह सकते हैं। दोपहर का 12:30 से ऊपर का वक्त हो चुका है और इस वक्त लू जोधपुर में भी चल रही है और तमाम जो राजस्थान के जिले हैं वहां पे भी होगी। बाड़मेर का भी रुख कर लेते हैं। दुर्ग, बाड़मेर में तो भीषण गर्मी पड़ती है। अब से कुछ दिन पहले भी वो तस्वीरें नजर आ रही थी कि 10-11 बजे भी कम लोग नजर आ रहे थे और इस वक्त क्योंकि 12:30 बजे से ऊपर का वक्त हो गया है, किस तरह का तापमान बाड़मेर में चल रहा है और आज क्या कुछ स्थिति? निश्चित तौर पर सबसे गर्म इलाकों में बाड़मेर है ही और यहाँ 12:30 बजे अब तापमान 44 डिग्री फील, तापमान भी भले इसको 40 के आसपास बता रही है, लेकिन ऐप जो है वेदर है वो बता रही है कि 44 डिग्री के लायक माहौल, इस तरह का तापमान जो है
वो फील किया जा सकता है। ये PWD ऑफिस, बाड़मेर हॉस्पिटल, कलेक्ट्रेट, पुलिस विभाग के सारे कार्यालय, PHED ऑफिस, ऑफिसर्स कॉलोनी, पुराना बस स्टैंड, ये मैक्सिमम बाड़मेर शहर का वो इलाका है जहाँ पर आवाजाही पूरा दिन रहती है और भीड़ में रहती है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे सूनापन है जो सुबह से ही लगातार कायम है। और हम कुछ लोगों से भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया? एडवोकेट। अच्छा वकील साहब बताइए, गर्मी की बाड़मेर में स्थिति क्या है? बहुत भयंकर स्थिति गर्मी। 47 होगा और फील जैसे हो रहा है 47-48 जैसा लग रहा है। इतनी भयंकर गर्मी है। इसके लिए कितने दिन से ये स्थिति बन रही है? 9 तपा चल रहे हैं। 3 दिन से, आज तीसरा चौथा दिन है। बहुत भयंकर स्थिति खराब है। मैं तो प्रशासन को चाहता हूँ, प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है। जो प्रशासन ने अभी भी रोड पे फव्वारे लगाए हैं, थोड़ा रोड का टेम्परेचर कम हो, गर्मी कम हो, जगह जगह पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रशासन ने पानी की व्यवस्था की है, खाली प्रशासन बोतली कह रहा है हम व्यवस्था कर रहे हैं। प्रशासन किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं कर रहा है। खुद को हाइड्रेटेड होना पड़ेगा और उसके बाद में जो है हल्के कपड़े पहनने पड़ेंगे और ज्यादा पानी पिए, छतरी का प्रयोग करें और 12 से 4 घर पे नहीं निकलें। गर्मी हर बार से इस बार ज्यादा है भाई आते आते? हर बार से इस बार ज्यादा भी है, ठीक भी है। इस बार हर बार क्या है कि गर्मी रहती है। इस बार जो ये हवा चल रही है ना, ये भी बहुत गर्म है और ये हवा इस तरफ से आ रही है सोलर की वजह से। कई लोगों का मानना है, मेरे को भी ऐसे लग रहा है कि सोलर की प्लेटों की वजह से हो सकता है कि ज्यादा है गर्मी। शरीर के बच्चों को बीमार कर रही है। कई बच्चों के उल्टी दस्ती शुरू हो गई है। बड़ों के भी दिन भर थोड़ा गर्मी में अगर घूम ले तो रात शाम को पैरों में बड़ी जलन होती है। ये गर्मी खतरनाक है, इसका पूरा ध्यान रखे। साथ में पानी की बोतल रखनी चाहिए। आप कैसे बचाव करते हैं जैसे बाहर निकलते हैं, या बाड़मेर के लोग कैसे बचाव करते हैं? हर यहाँ पे मैं तो बचाव करता हूँ, हर 15-20 मिनट में कहीं पेड़ की छांव में पास में पानी की बोतल रखता हूँ, नींबू पानी पी लेता हूँ। इससे बाकी मजदूर वर्ग है उसके लिए बहुत खतरनाक भी है, क्या करें, उनकी मजबूरी है। तो देखिए ये बाड़मेर के लोग हैं और ये कह रहे हैं कि पानी पीकर और ज्यादा से ज्यादा छाया ढूंढकर कहीं पर वो गर्मी से निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि पारा 45 डिग्री पार कर चुका है बाड़मेर में, पहले ही 48.3 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर भारत का सबसे ज्यादा तापमान रह चुका है, तो गर्मी से फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आती। और नौतपा अपने पूरे जो क्रूर तेवर है, गर्मी के तेवर है, वो दिखा रहा है। और अब आज जैसे पहले भी हमने जिक्र किया कि 12:30 बजे का वक्त हो चुका है और पूरा का पूरा मुख्य बाड़मेर का जो रास्ते बाजार ये पूरा सूना पड़ा है। कार्यालय जो कलेक्ट्रेट आसपास जो लगातार भीड़ भाड़ रहती है, रहवासी क्षेत्र है आसपास, ऑफिसर्स कॉलोनी है, हॉस्पिटल बाड़मेर का सबसे बड़ा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर भीड़ बिल्कुल ही ऐसा लगता है जैसे गायब ही हो गई हो। और यह स्थिति रहती है शाम को 6 बजे सूरज डूबने के साथ ही ये ऐसा लगता है कि लोगों को थोड़ी सी राहत मिलती है और वो लोग शहर में बाहर सड़कों पर बाजार में नजर आते हैं। यानी कुछ काम करना है आपको तो सुबह कर लीजिए 10 बजे तक, और या फिर आप 5 बजे के बाद शुरू कीजिए। और लोग अब ये कर भी रहे हैं क्योंकि इतनी भीषण गर्मी है कि घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। संदीप का रुख कर लेते हैं, झुंझुनू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, शेखावटी के क्या हाल है, किस तरह का मौसम है शेखावटी में? झुंझुनू में इस वक्त तापमान कितना है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि कल पिलानी का तापमान अधिकतम 47 डिग्री दर्ज किया गया था, तो इस सीजन का इस गर्मी का सर्वाधिक तापमान था। फिलहाल मैं खड़ा हूँ झुंझुनू के पंचदेव बस स्टैंड पर, जहाँ पर झुंझुनू के जो जिला मुख्यालय के आसपास के जितने भी ग्रामीण बसें हैं वहाँ पे जाती है। हम देख सकते हैं किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। बस जो जा रही है वो भी खाली जा रही है, तो सवारी नाम की या कोई आमजन बहुत कम बाहर निकल रहा है गर्मी को तीव्रता को देखते हुए। और जो इंतजाम है वो भी लगातार किए जा रहे हैं। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान जो सरकार का लगा हुआ है, उसके तहत यहाँ पर एक कैंप भी लगाया गया है आज, जिसमें नींबू पानी है, शरबत है, क्या है, हम
ये आज कैंप का क्या लगाया है? कैंप लगाया है जलदाय विभाग ने, कब से लगाया है। नींबू शरबत है चाय का। अब तक कितने लोग आ गए? कम से कम 2,500 आदमियों को पिला चुके हैं। शाम को 5 बजे तक पिलाना है। यानी कि न केवल नगर परिषद या कि सामाजिक संस्थाएं बल्कि अन्य विभाग हैं वो भी गर्मी में लोगों की कितनी राहत दी जाए उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और लगातार जो गर्मी का असर है वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि आज भी तापमान बढ़ सकता है। आज भी तापमान बढ़ने की पूरी संभावना है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। किस तरह का माहौल है? यानी सवारियां कम है, ज्यादा है? सवारियां कम है। आप कितने लोगों को आज शरबत पिला चुके हो? कैसे पिला रहे हो? 2-2,500 आदमियों को ये शरबत है। जी, आप देख सकते हैं किस तरह से जो राहत के काम है वो शुरू किए गए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा शुरू किए गए हैं। ये पीसीडी का जो राहत भरा एक कैंप है वो चालू है। इसके अलावा जो बसों में जाने वाली सवारियां है उसमें भी संख्या काफी कम दिखाई दे रही है, लोग भी कम बाहर निकल रहे हैं। जी ठीक है। और क्योंकि अब दोपहर का समय है, हालांकि कैंप भी शुरू किया गया है, उस तरह के राहत कार्य होने भी चाहिए। जोधपुर का रुख कर लेते हैं। लोकेश, क्या जोधपुर में भी इस तरह के राहत के लिए कार्य किए जा रहे हैं? प्रशासन की तरफ से कहीं पर पानी की व्यवस्थाएं की गई हैं? और क्योंकि अब दोपहर का वक्त है, क्या जो पानी की बौछार है जो टैंकों के माध्यम से की जाती है, गाड़ियों के माध्यम से सड़कों पर की जाती है, क्या ऐसी कुछ व्यवस्थाएं भी की गई हैं? देखिए, जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में जिला प्रशासन द्वारा पहले ही जो भीषण लू और गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया गया था और उसी के अनुसार जो गाइडलाइन और साथ ही जिला प्रशासन ने आमजन को सतर्क रहने की सलाह दी गई थी। और विशेष तौर से इन दिनों बात करें तो जो भोगी शैली परिक्रमा चल रही, जो मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है, और 25 मई से जो परिक्रमा शुरू हुई थी तो उसका आज चौथा दिन है। और जो पैदल जो चलने वाले यात्री हैं, जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनको लिए विशेष व्यवस्था जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन द्वारा की गई थी। क्योंकि गर्मी का दौर चल रहा है और जिस तरह से गर्मी लगातार जो देखने को मिल रही है, जिला प्रशासन और साथ ही स्थानीय निकाय कि नगर निगम द्वारा स्थानीय जो वाटर कूलर है, जो पानी के जो प्याऊ है, इनको लगाया गया। साथ ही जो समय पर जो पानी की सप्लाई सुनिश्चित हो सके, इसके ऊपर भी विशेष फोकस है जलदाय विभाग का किया गया है। साथ ही जोधपुर के अंदर पानी की वैसे ही कमी चलती है, तो ऐसे में अभी तक सड़कों पे पानी छोड़ने जैसी कोई व्यवस्था निगम प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। लेकिन जो आम जन को पेयजल की जो पानी की जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित हो गर्मी के अंदर, और आम जन को किसी तरह की समस्या नहीं हो। लू के अगर चपेट में कोई आता है तो उनको तुरंत इलाज की व्यवस्था है वो चलिए ठीक है, व्यवस्थाएं की गई हैं। बाड़मेर में हालांकि कुछ जगह जैसा बता रहे हैं लोग की थोड़ी व्यवस्थाएं कम हैं, लेकिन इसे बढ़ाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम तस्वीरों के लिए।